नमस्कार, स्वागत है आई के हिंदी टारगेट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हिंदी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी यानी हिंदी से संबंधित जितने भी पेपर होते हैं सबकी तैयारी करवाई जाती है इस चैनल के माध्यम से। तो आज हम लेकर आए हैं सुपर टेट, जूनियर सुपर टेट का जो हिंदी हुआ है उसमें 51 से लेकर 150 तक हिंदी थे और 1 से लेकर 50 तक आपके जीएस थे। तो हिंदी का पेपर जो है आ चुका है, उसको हम हल करवाने वाले हैं। आप इसको देखिए और प्रश्न लगभग आसान ही आए थे। जितने भी हिंदी टीजीटी, पीजीटी की तैयारी में लगे हुए थे उनके लिए तो एकदम बिल्कुल आसान था, लेकिन जो 2-3 महीने से जुटे हुए थे तो उनके लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि साहित्य भी है, व्याकरण भी है। साहित्य इतना आसान नहीं कि 2-3 महीने में पूरा हो जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है आपका, बहुत तेज़ी से मैं इसको हल कराऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 15-20 मिनट लगेंगे, पूरा 100 प्रश्न आपको करवा दूंगा। पहला प्रश्न है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। कहावत का अर्थ है बड़ा होशियार बच्चा, बचपन से ही बड़प्पन का संकेत। तो इसमें 4 ऑप्शन है, बड़ा होशियार बच्चा, बचपन से ही बड़प्पन का संकेत। तो सही आपका है बचपन से ही बड़प्पन का संकेत, ये आपका जवाब सही है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, तन बिन परस नयन बिन देखा, गहे घराण बिन वास सेका। तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं जो आपको विभावना अलंकार है। कहीं कहीं इसमें मिलता है असंगत, लेकिन ऑप्शन में संगत नहीं है, असंगत भी है। अब वो क्या सही करता है ये देखने वाली बात है। जबकि विभावना 100% सही है, लेकिन 1-2 बार टीजीटी में इसको असंगत भी माना है, लेकिन विभावना ही है। तुलसीदास की पंक्तियां हैं, चौपाई है, तो विभावना अलंकार सही है। तीसरा है, चटिका का तद्भव क्या होगा। चटिका, तो चटिका का तद्भव होगा चिड़िया। चिड़िया मतलब होता है तद्भव और ये तत्सम। अगला है, न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सही संधि विच्छेद है नि धन ऊन। इका या उकावा रिकारा लिरिका ला हो जाता है, आप लोग ये जानते हैं पूरी तरह से। अगला है, चितवन की छाह के रचनाकार कौन है। तो चितवन की छाह विद्या निवास मित्र, सही ऑप्शन है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। तो सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, तो सब लोग पढ़ रहे हैं। यद्यप सुजात सुलक्षणी सुब्रन सरल सुब्रित भूषण बिन्ना विराज ये कविता बनता मिट। ये प्रश्न हर पेपर में आता है, केशवदास की है, तो सही ऑप्शन है। नील देवी के रचनाकार कौन है। तो नील देवी भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा ना खोल सके पूछेगा जब, किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई नहीं अपना होगा, श्रम से वही विश्व को विमुख होंगे, जो दुख से नहीं डरेंगे। पंक्ति रचनाकार हैं तो रामधारी सिंह दिनकर रश्मरसी से लिया गया है। अगला है, प्रति परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु, पलटू बाबू रोड, सब रचनाएं हैं। जहांगीर जस चंद्रिका किस कवि की रचना है। तो जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास। हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है। चित्रावली किस कवि की रचना है। तो चित्रावली उस्मान की है। कुतुबन का मृगावती है। 64 नंबर है, चिंतामणि ने कौन सा विद्वान रीत ग्रंथों परंपरा शुरुआत माना है। तो चिंता ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही, आपको कई बार बताया गया था। कहीं प्रश्न आपको जब ना दिखे कि अब हमको प्रश्न नहीं आ रहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगा लीजिए, एकदम 100% लगभग सही हो जाएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही ने शुरुआत मानते हैं। लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमण आहा, व्योम सिद्ध सख देख तारक बुध बुध दे रहा। तो ये पंक्तियाँ आपका सोरठा है, देख लीजिएगा, एकदम सही है। 11-13 सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करने वाला जो ऑप्शन है, आप लोग इसको सुमेलित किए होंगे, सब जान रहे हैं। अमृत राय कलम का मजदूर, गोपाल मदन कलम का मजदूर, इसके बाद अमृत राय का कलम का सिपाही, शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में। तो ऑप्शन यही सही होगा, आप मिला लीजिए। फिर सुमेलित दिया गया है, ये सब देख लीजिए आप लोग। सुमेलित ये सब सही है, ये सही है। इंदुमती जान ही रहे हैं। किशोरी लाल गोस्वामी प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली। जिस भाषा का साहित्य पढ़ते समय, जिस भाषा का व्यवहार करते समय वो नकली भाषा हो, लोक भाषा नहीं है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। आगे चलते हैं। 69 से पढ़ के 70 के उत्तर दे दीजिए। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया। तो पंक्तियाँ प्रकृति प्रेम से लिया गया है। ये पंक्तियाँ किसकी है। तो सुमित्रानंद पंत की है, 70 ऑप्शन है।
राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे। और क्या लगता है, और या ये सब समुच्चय बोधक के चिन्ह हैं, कई बार हम बताए हुए हैं। तद्भव तत्सम का युग्म नहीं है, इसमें थोड़ी सा समस्या आ रही है, कौन सा तद्भव तत्सम नहीं है। अभी तो लगभग चक्षु का आँख होता है, निद्रा नींद होती है, घृत घी होता है। तत्सम तद्भव का युग्म नहीं है। दांत का दंत का दांत, बाहु का बाँह, स्तन का थन, हस्त का हाथ, दंड का दंडा, बधू का बहू, गृह का, ये कन्फ्यूजन है, लेकिन ये लगभग सही मान रहे हैं कुछ लोग, तो इसको ही सही मानना पड़ेगा। वृद्ध संधि का उदाहरण है एक एक, एक धन एक, वृद्ध संधि होता है। अवधि भाषा, तो ये अवधि भाषा अर्धमागधी, 36 भाग अवध को वाय, अर्धमागधी पूर्वीला, ये आप लोग पढ़े हुए हैं। क्योंकि सही विकल्प चुने तो सही विकल्प आपका होगा उदंत मार्तंड, कलकत्ता से 1826 में। 75 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। विद्यापति की रचनाएं हैं, विद्यापति की रचनाएं कुल 16 मिलती हैं, कहीं कहीं 14 मिलती हैं। तो कीर्ति लता, कीर्ति पताका, लता पता, भू परिक्रमा, ये सब विद्यापति की है, पति की है। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, संदेश राथक, जानी रही संदेश अलग है, बीसल देव रासो अलग है, खाली बारी अलग है, बाकी ये सही है 3। रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का समय कब से कब माना है, सब लोग जानते हैं, संवत में माने हैं, 1700 से 1900 माने हैं। भाषा के मानवीकरण का स्तंभ संबंध भाषा किस रूप से होता है, तो लिखित रूप से होता है। किस रूप से होता है, लिखित रूप से होता है। बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है, तो बुंदेली जो है पश्चिमी, कहाँ की है, पश्चिमी की है। कब घर ब्रज को वाई वेस्ट। पश्चिमी हिंदी का उद्भव विकास कहाँ से हुआ है, सौर सेनी, कहाँ से हुआ है, पश्चिमी का सौर सेनी से हुआ है। श्रद्धा और प्रेम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, राइट है। रीत मुक्त काव्यधारा की विशेषता नहीं है, तो यह रीत कर्म प्रधान काव्य है। 3, हिंदी में कठिन काव्य का प्रेत, ये तो कठिन काव्य का प्रेत पीछा छोड़ेगा नहीं, कोई भी पेपर हो एक प्रश्न आपका रहेगा जरूर। 84, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी, पंक्तियाँ किसकी है, तो ये रैदास की। हमने कहा है कहीं भी अगर प्रभु जी लग जाता है तो रैदास को लगाइए। प्रभु जी तुम चंदन लगाए, चाहे प्रभु जी तुम बन हम मोरा, प्रभु जी तुम दिया हम बाती, तो कहीं भी प्रभु जी आ जाए तो रैदास की पंक्तियां हैं। रामचरितमानस की भाषा है, ये तो बहुत पुराना हो चुका है, अवधी भाषा है। चंद्रबदन में समास होगा तो चंद्रबदन में आपका होगा कर्मधारय होगा, बहुब्रीहि नहीं होगा। चंद्रबदन यानी चंद्रमा के समान बदन। राजपुत्र, राजा का पुत्र, तत्पुरुष होगा, सही है। संबंध होगा। हिंदी हमारी सजीव भाषा, इस कारण इसे अरबी फारसी याद के संपर्क के आकर इसके तो शब्द ग्रहण किए हैं। अब अंग्रेजी के शब्द ग्रहण करती जा रही है, इसे दोष गुण नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति के हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है, ह्रास नहीं। प्रयुक्त शीर्षक है तो हिंदी जीवंत भाषा। समाज के हरिजनों की समस्याओं का चित्रण कहाँ किया गया है, तो एक कर्मभूमि है, अछूतोद्धार पढ़े होंगे आप। सिद्ध कवि सरापा के अन्य नाम से जाने जाते हैं, अन्य नाम आप लोग जाने, सरोज वज्र इनका नाम है, ब्रजयानी होने के कारण इनका नाम सरोज वज्र। और इसके बाद सिद्धों में जाने बौद्ध धर्म के कारण राहुल भद्र नाम पड़ा था। अगला प्रश्न है विशिष्टाद्वैतवाद, विराम, तो लगा दीजिए रामानुजाचार्य बताए हैं विशिष्टाद्वैतवाद, बी लीजिए, इसके बाद राम विराम। विदेशी शब्दों में कौन सा अरबी फारसी भाषा का नहीं है, तो विदेशी में देखिए बेगम जो है तुर्की भाषा का शब्द है, बाकी सब इधर अरबी का है। विदेशी भाषाओं में आए शब्द कौन सा शब्द फारसी का नहीं है, तो गुलाब आपको बताए हैं, अपवाद में बताया गया। सिफारिश बताए थे, जिसके अंत में बड़ा सा आ जाता है वो आपका हो जाता है अरबी, सिफारिश, ठीक। लोकायतन के रचनाकार हैं, तो लोकायतन की जो रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा। निषिद्ध का विलोम विहित। ईश्वर किस काव्यधारा की, ईश्वरदास किस काव्यधारा के हैं, तो रीति भक्ति के हैं, रीति भक्ति के हैं। काव्यधारा पूछा किस काव्यधारा, प्रेमाश्रयी और कृष्णा भक्ति शाखा, ठीक है, ये राम भक्ति शाखा के हैं ईश्वर, राइट है। उत्कर्ष का विशेषण होगा उत्कृष्ट,
क्या होगा? उत्कृष्ट। नरेंद्र का विच्छेद होगा नर धन इंद्र, गुण संधि, ई का या नहीं, आ और ई मिलके ए हो जाता है। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, यानी जो सिद्ध किया जा सके साध्य होता है, सही है। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, प्रताप नारायण मिश्र का। ये सब बार बार आप लोग देखे हुए हैं। जो दोहराया ना जा सके, अनावर्त। अनावर्त। कवितावली में तुलसीदास ने किस रूप में कथा का वर्णन किया गया है? तो मुक्तक के रूपों में। अगर जिस प्रश्न पे आपको डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, उसको दोबारा से ढूंढ के आप लोग को बताया जाएगा। आगे, भेजे मन भावन जगन्नाथ दास रत्नाकर भ्रमर गीत। कवि कुल कल्पतरु किस कवि की रचना है? तो ये है चिंतामणि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उपन्यास है इनका, अप्सरा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न में से एक गलत है, तो ये गलत क्या है? क्रमभूमि इनका गलत है। बाकी प्रेम श्रमी 22, निर्मला 27, रंगभूमि 25। रामकुमार वर्मा बादल की मृत्यु किस विधा की रचना है? तो ये एकांकी है इनका। बादल की मृत्यु शायद 29 में है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती, आप लोग बहुत बार पढ़े हैं, सही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग नहीं तो ये स्त्रीलिंग है। आपकी जीभ कट गई, आपकी जीभ बहुत बड़ी है, आपका नहीं होगा, आपकी होगी। आयोजन किया जा रहा है। खटमल पड़ा है, पड़ी नहीं है, खटमल पड़े हैं। अकाल पड़ गया, पड़ नहीं गई, ठीक। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तो आप लोग जान रहे हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय। नामदेव का जन्म कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में, सही प्रश्न है। मैथिली कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। प्रत्येक देश की साहित्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए जितने भी आए रामचंद्र शुक्ल ही हैं, इनको छोड़िए मत, बिल्कुल बहुत आसान पेपर है। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है निम्नलिखित में से, तो इनकी रचना है गीत, फरोश, कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, यही राइट सही है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यह कथन कहाँ से लिया गया है? तो ये कामायनी से है। कामायनी 15 सर्ग। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, रहस्य, ये वाला है। राम तुम केवल मानो हो, ईश्वर नहीं हो, ये साकेत से आपको कई बार बताया गया। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं साकेत से। रांगे राघो का कब तक पुकारूं, एकदम रटा रटाया प्रश्न है। जरायम पेशा नटों की जिंदगी का है। रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना रेणुका। रेणुका, रेणुका पहली रचना है, राइट प्रश्न है, जवाब भी राइट है। निम्नलिखित में से एक गजानन माधव मुक्त विनोद की रचना नहीं है, तो साहित्यकार उनका परिवेश, बाकी आत्मसंघर्ष, डायरी और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो ये आलोचना है, ये डायरी है, ठीक है, और ये निबंध है, यही नहीं इनका है। प्रयागराज संज्ञा है, तो प्रयागराज में देख लीजिए क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जितने भी शहर के नाम है वो एकदम व्यक्तिवाचक होते हैं। इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, कुछ भी बोले ये व्यक्तिवाचक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो ये अनाधिकार नहीं है, अनाधिकार होगा, अशुद्ध। बाकी उज्ज्वल है, अंतर्धान है, प्रज्वलित है, सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन नहीं है? तो टा का उच्चारण मूर्धा होता है, जबकि दंत दिया है, अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ब्राह्मण पत्रिका जान ही रहे हैं, प्रताप नारायण मिश्र का है, यही सही है, यही अशुद्ध है, बाकी सब सुमेलित है। सरस्वती, महावीर, नवजीवन, महात्मा गांधी, हिंदी, बालकृष्ण भट्ट। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1900 में हुआ था, ये सब लोग जान रहे हैं, रटा रटाया प्रश्न है। 11 वर्ष का समय, फिर रामचंद्र शुक्ल, पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपके 10-12 आएंगे रामचंद्र शुक्ल। जन्म के आधार पर निम्नलिखित सही कर्म करिए, तो आप लोग को बताया गया जयपंत निराला देवी, तो जयपंत निराला देवी, यानी जय से जयशंकर, पंत से पंत और निराला से निराला और देवी से महादेव वर्मा। तो देख लीजिए जो यही होगा, ये क्रम आपका सही है, तो ये दूसरा वाला सही है। जगमोहन सिंह किस युग के रचनाकार हैं? तो ये भारतीय युग के भैया जगमोहन सिंह, 57 में है। भक्त छायावाद का आरंभ माना जाता है, तो 1918 से माना जाता है छायावाद का आरंभ। भक्तमाल के रचनाकार हैं, तो भक्तमाल के नाभादास, राइट प्रश्न है, जवाब भी सही है। विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है? तो साइकिल पुर्तगाली भाषा का नहीं है, बाकी तौलिया, पादरी, बिस्किट, ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द मिलते हैं। इधर बताया गया द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, तो ये पहला आपका सही है। कवियों के लेखों का कालक्रम और वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों का उल्लेख है, इसी में सबसे पहले किया गया है, जॉर्ज गिब्सन ने सबसे पहले ही किया था, एकदम राइट है। उक्त व्यक्ति प्रकरण
हजारी प्रसाद द्विवेदी। अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगे शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के हैं तो 100 वल्लभाचार्य। सा से शुद्धाद्वैत, वासव वल्लभाचार्य। अष्टछाप की स्थापना, तो अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई थी, आप लोग जान रहे हैं। ये पढ़कर आपको इसमें से लगाना है, ठीक है, जिसमें से आपको सिर्फ हम बता दे रहे हैं क्या क्या इसमें है। तो आप देख सकते हैं इसमें सभी क्षेत्रों में, तो आप पूरा पहले ही देखने सुनने में आया कि हिंदी जिनकी मातृभाषा, उन्हें बहुत से ऐसे जिनकी हिंदी तर भाषाओं में सामने हिंदी में बात करने की संकोच होता है, इससे माँ का अनादर होता है। संसद में, विधानमंडलों में, व्यापार में, साधारण मुलाकात में ऐसे लोग अंग्रेजी का प्रयोग करते शायद शिक्षित होने का प्रमाण देना चाहते हैं। ज़्यादा हीन भावना है, हिंदी से प्रेम होने के कारण होने का प्रमाण दीजिए। आप अपने अधिकारी से कह सकते हैं कि हिंदी में बातें सुनने से आपको लाभ है, इससे हिंदी का ज्ञान बढ़ेगा, आपकी झिझक दूर होगी, आपको हिंदी परिवेश में रहना है और कार्यालय से बाहर भी इससे आपके संपर्क विस्तृत होंगे। कार्यालय में भी आप हमें और हमारे काम को समझेंगे तो कार्यकुशलता बढ़ेगी इत्यादि। तो सभी क्षेत्रों में ये आपका ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद आपका है उपयुक्त गद्यांश में हीन भावना क्या है, तो हिंदी जानकर भी शिक्षित होने का प्रमाण देने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करना है, तो ये हीन भावना है। इमलिक सही का प्रयोग हुआ है तो का, खा और गा, इनके में सही का प्रयोग हुआ है तो खा और उस पर 100 रुपये जुर्माने हुए, 10 मन तेल खर्च हो गया, धान कट गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, इसमें डाउट है, हम आपको क्लियर नहीं बता सकते क्या सही होगा, लेकिन आप लोग खा और गा इस तरह से लग रहा है। काठ का उल्लू, बिल्कुल मूर्ख होना, लज्जित होना, कायर होना, प्राणहीन होना रहेगा नहीं। वह पाव भर आटा, तो पाव भर क्या है आप जान ही रहे, परिमाणवाचक है, पाव भर आधा किलो, सब परिमाण है। यारा लावा अंतस्थ व्यंजन, बिल्कुल सही है। कौन सी ध्वनियों का अयोगवाह कहा जाता है, अनुस्वार विसर्ग को कहा जाता है। आगे है सप्तर्थ में कौन सा संधि है, तो गुण संधि है। सदाधनेयो वृद्ध संधि है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है, प्रतिवेदन नहीं है, यही नहीं है। संवेदना, आपकी संवेदना, आपका नहीं होगा, आपकी होगी। उपासना, आपने उपासना की है, उपासना। प्रार्थना हो रही है, तो ऐसे आप शब्द बना के इसको बना सकते हैं। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तो अनामिका निराला की रचना, बाकी जयशंकर की। तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास भी पीछे नहीं छोड़ रहा, टेट में दिया, सुपर टेट में दिया, फिर इसके बाद आपके टीजीटी में दिया, फिर आपकी जूनियर टेट में दिया। तो ये प्रश्न आपको कैसे प्रश्न है जो आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, हमेशा रहेगा। कौन सा छायावादी काव्य की विशेषता नहीं, यथार्थवादिता नहीं है, बाकी सब है। संशय की एक रात, तो संशय की एक रात नरेश मेहता, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। और लास्ट प्रश्न है आधे अधूरे नाटक के लेखक, ये भी प्रश्न आपके बहुत अच्छे हैं, मोहन राकेश। तो आपके लगभग हम 100 प्रश्न करा दिए हैं। अगर इसमें से कुछ आपको 1-2 प्रश्न पे डाउट लगता है, बाकी लगभग सब प्रश्न आपके सही हैं, नहीं तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो गलत होगा। जो इस पर गलत हो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, उसको हम देख के फिर से सुधारेंगे, ठीक है। जिस प्रश्न पे आपको शंका हो उसको आप बताइए, और आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप नए हैं। और इस चैनल के माध्यम से टीजीटी की तैयारी भी, पीजीटी जो इंटरव्यू हो रहा है उसकी तैयारी करवाई जा रही है। आप लोग वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।